सबसे पहले आपको बता दूं, एमटीएस के अंदर 1558 पोस्टें निकली हैं। अब आपका डाउट है कि क्या ये पोस्टिंग, ये वैकेंसियाँ और ज़्यादा इंक्रीज होंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो दोस्तों पिछले साल वैकेंसियाँ आई थी 12,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर बढ़ाई जाएंगी वैकेंसियाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पोस्टें और बढ़ा दी जाएंगी। 1558 से लेकर 1600 या 1700 तक कर दी जाएंगी। 2000 वैकेंसियाँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि इस बार सिर्फ इतनी ही वैकेंसियों की हमारे को ज़रूरत है। अब आपका एग्ज़ाम डेट है वो बहुत जल्दी दिया गया है। 1 सितंबर से लेके और 29 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम का डेट दिया है। इसके अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो है 30 जून से लेके और 21 जुलाई तक। टोटल आपको 21 दिन का ही टाइम दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। नहीं तो एसएससी जब भी अपनी वैकेंसियाँ निकालती है तो कम से कम 30 दिन का टाइम देती है, 1 महीने का टाइम देती है फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का टाइम दिया है, ताकि आपका एग्ज़ाम जल्दी से कंडक्ट कराया जाए। तो दोस्तों आप अपना डाउट निकाल दीजिए, आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर से ही शुरू होगा। अब अगला आपका डाउट है प्रमोशन का, कि हमारे को प्रमोशन कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है एमटीएस के अंदर, मल्टीटास्किंग सर्विस के अंदर, तो आपको 3 साल के बाद सुपरवाइजर बना दिया जा सकता है, या एलडीसी के लिए आपको प्रमोट कर दिया जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ये डिपार्टमेंट के ऊपर है, आपके काम के ऊपर है, आपके व्यवहार के ऊपर है। लेकिन 3 साल के बाद ही आप अपग्रेड, आप प्रमोशन हो सकते हो। ये सब जो वैकेंसियाँ, ये ग्रुप सी की वैकेंसियाँ आई हुई हैं और इसके अंदर आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद। अब बात करते हैं हवलदार की। हवलदार का जो प्रमोशन है वो होगा 4 साल के बाद। 4 साल तक आपको हवलदार ही रहना पड़ेगा। फिर आपका डिसिप्लिन वगैरह, आपकी ड्यूटी वगैरह देख के डिपार्टमेंट आपको 4 साल के बाद प्रमोट कर सकता है। आपका प्रमोशन होगा फिर सीनियर हवलदार के लिए, यानी कि रेड असिस्टेंट। जब कहीं रेड मारने जाते हैं, डिपार्टमेंट रेड मारने जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, इनके साथ आपको जाना पड़ता है रेड के ऊपर। तो आपके साथ 3 हवलदार होंगे और आपका सुपरवाइजर उनका बना दिया जाएगा। आप उनके लीडर कमांडर होंगे। वो आपके आदेश के ऊपर, आपकी देखरेख के अंदर ही काम करेंगे। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा। देखिए, इसके अंदर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हो तो आपको CBIN, इनकम टैक्स, इनके अंदर काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट हैं। ऐसे ही एमटीएस का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन, काफ़ी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है। ये हमने कल अपनी वीडियो के अंदर सब बताया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या होगा, हमारे को क्या काम करना पड़ेगा। आप एमटीएस के लिए हो तो आपको एक असिस्टेंट के तौर पे ही काम करना पड़ेगा। एक ऑफिस के अंदर आपको फाइल मैनेजमेंट करना, ईमेल करना, फैक्स करना, ये सब आपकी ड्यूटी के अंदर आएगा। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हो, हवलदार के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना। और जब रेड के लिए जाते हैं, रेड मारने जाना, रेड के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, आपको वर्दी मिलेगा, आपको एक कांस्टेबल की तरह ही ड्यूटी करना पड़ेगा। अब है जॉब लोकेशन। आप जहाँ का अप्लाई करते हो, अगर वहाँ की वैकेंसियाँ, तो आपको वहीं पर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से मान लीजिए आप रहने वाले हो हरियाणा के और आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है गुजरात में, तो जो गुजरात का बंदा है उसका पोस्टिंग हरियाणा में है और हरियाणा वाला का गुजरात में, तो आप इंटर पोस्टिंग करा सकते हो। आप एक दूसरे से जान पहचान करके, आप डॉक्यूमेंट में चेक करके, उससे संपर्क करके अपना इंटर पोस्टिंग करा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इन हैंड सैलरी। आपको सिलेक्शन होते ही हवलदार में भी और एमटीएस के अंदर भी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 31,000 रुपये। 31,000 रुपये आपकी सैलरी मिल जाएगा। इसके बाद आपको इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा। अब आपका अगला डाउट था कि हमारे को और क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको HRA मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट मिलेगा। अगर आप सरकारी मकान नहीं लेते हैं तो आपको घर का किराया मिलेगा। आपको बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा और आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगा मेडिकल की और घर की। ये सब पढ़ाई का भी आपके बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेंगी। आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास अगर आप हैं तो इससे अच्छी आपके लिए कोई भी जॉब नहीं हो सकती।